और जोर से या रसूल अल्लाह। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है ओ फराशी के घर तशरीफ लाते हो, हमारे घर भी हो एक दिन चरागा या रसूल अल्लाह। बोलो सारे लोग या रसूल अल्लाह, सारे लोग उठा लो हाथों को या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। रात के 1:30 बजे भी आपकी बेदारी ऐसी है, ऐसा लग रहा है कि रात के 8 बज रहे हैं और जलसा अब शुरू हो रहा। अब वो शेर सुनो कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अल्लाह ताला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। तो हम आका से मोहब्बत करते हैं, सुभान अल्लाह। और हमारे आका लाजवाब हैं, हमारे आका की तरह कोई नहीं। हमारे आका लाजवाब हैं, हमारे आका की तरह कोई नहीं। यही अकीदा तमाम मुतकद्दिमीन का है, यही अकीदा तमाम मुफस्सिरीन का है, यही अकीदा तमाम मुहद्दिसीन का है, यही अकीदा तमाम सहाबा किराम का, यही अकीदा ताबईन का है, तबे ताबईन का है, यही अकीदा अइम्मा मुज्तहिदीन का है, यही अकीदा तमाम सलासिल के मशाइखीन का है, यही अकीदा तमाम मुजद्दिदीन का, यही अकीदा तमाम उलमाए रब्बानीन का है कि आका लाजवाब है और हमारे आका की तरह कोई नहीं। अब सहाबी का अकीदा पेश कर रहा हूँ। हजरत हसन इब्ने साबित हैं, जलीलुल कद्र सहाबी हैं, आका की बारगाह में हाजिर हैं और अर्ज कर रहे हैं आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। हजरत हसन है, जलीलुल कद्र सहाबी हैं और वो कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। जरा बोल देना मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा? सहाबी कह रहा ए आका मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। और आगे अर्ज किया व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, ए मेरे आका देखने की बात तो अलग रही, दुनिया की किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा जना ही नहीं। अब पढ़े लिखे भाइयों की तवज्जो चाहूंगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं अपनी कुव्वत समात को गुफ्तगू पे मरकूज फरमा दें और एक एक जुमले को तवज्जो से सुने। ये सहाबी का अकीदा कि आका लाजवाब है, हमारे आका की तरह कोई नहीं। अब अगर 1400 साल के बाद अगर कोई वहाबी खड़ा हो जाए, लंगड़ा लूला काला कलौटा काना बहरा, और वो बोले कि मैं नबी की तरह हूं, ये मरदूद वहाबी अगर बोले मैं नबी की तरह हूं, तो नवाबगंज ले जाना, हॉस्पिटल में एडमिट करा देना और दिमाग का इलाज अपने पैसे से करा देना। यहां भी ठीक न हो तो रांची ले जाना, पागल खाने में दाखिला करा देना, वहां सही इलाज होगा। रांची झारखंड का पागल खाना बहुत मशहूर है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मिस्टर जवाहरलाल नेहरू गए एक बार, तो बोले कि किसी पागल से मेरी मुलाकात कराओ, मैं देखूं कि पागल क्या करता है और कैसे करता है। बोला कैसे करता? अब आया एक पागल, कभी कोहनी मार रहा, कभी टोपी उतारने की कोशिश कर रहा, कभी प्रधानमंत्री का कलम निकालने की कोशिश, कभी चश्मा तोड़ने की कोशिश, कभी कपड़ा गंदा करने की कोशिश, कभी मुंह में हाथ डालने की कोशिश। बहुत गुस्सा आया प्रधानमंत्री को, बोले ना लोग तू जानता नहीं मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं, प्रधानमंत्री। तो पागल बोला आप भी ठीक हो जाइएगा, 4 रोज में ही ठीक हो जाइएगा। मैं भी आया था तो खुद को प्रधानमंत्री ही समझता था, 4 रोज में प्रधानमंत्री का बुखार उतर गया। तो ऐसे लोगों का इलाज वही होगा। अब सुनो, आका लाजवाब है, हमारे आका की तरह कोई नहीं। इस ज़िम्न में हजरत आयशा की रवायत देखो, उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की माँ है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, आका की बारगाह में हाजिर है और हजरत आयशा कह रही या रसूल अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के बड़े चर्चे हैं, या रसूल अल्लाह इतने चर्चे हैं कि मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई, तकलीफ का एहसास न हुआ, छुरी चलती रही, तकलीफ का एहसास न हुआ, खून निकलता रहा, तकलीफ का एहसास न हुआ, उंगली जुदा हो गई, तकलीफ का एहसास न हुआ। हजरत आयशा कह रही है या रसूल अल्लाह मैं आपके अंदर ऐसी कोई बात तो नहीं पाई हो
तो प्यारे नबी ने फरमाया, प्यारी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सुनो, जब मैं अपने हुजरे में जाऊं और आवाज दूं तो तुम भी आ जाना। अब प्यारे नबी हुजरे में तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद फरमाया, आयशा अंदर आ जाओ, आयशा अंदर आ जाओ, आयशा अंदर आ जाओ। अब हजरत आयशा अंदर गई और बहुत जल्दी निकलकर बाहर आ गई, बहुत जल्दी निकलकर बाहर आ गई। पीछे पीछे नाज़नीन सुल्तान आ गए, पीछे पीछे हाकिम अर्दो समाबात आ गए, पीछे पीछे फरमा रवाए कौनैन आका आ गए, पीछे पीछे सैयदुल फोसा आका आ गए, पीछे पीछे इब्तिदाई आफरीना से ता क़याम क़यामत इल्म रखने वाले आलिम माकाना वमा यकून आ गए। और आका ने एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, आयशा ये बताओ तुम हुजरे से इतनी जल्दी निकल कर क्यों आ गई हो? अब हजरत आयशा का जवाब नोट कर लेना। हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ए आका दाता माबा मिलजा शम्सुद्दोहा बद्रुद्दोजा नूरुल होदा खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुल बरा। जब मैं हुजरे में पहुंची तो आपके चेहरे से इतनी रोशनी निकल रही थी कि पूरा हुजरा जगमग जगमग कर रहा था। आपके चेहरे से इतना नूर निकल रहा था कि मैं डर गई कि कहीं मैं जल न जाऊं, इसलिए मैं जल्दी निकलकर बाहर आ गई हूं। अब आका का जुमला नोट कर लेना, तख्तिए दिल पे नोट करके ले जाना। आका ने फरमाया, आयशा, अल्लाह ताला ने मेरे चेहरे पे अपनी गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए हैं। उन पर्दों में से मैंने एक पर्दा हटा दिया था तो हुस्नो जमाल का आलम यह था, सारे पर्दे हटा दिए जाए तो जमाले मुस्तफा का आलम क्या होगा, हुस्ने मुस्तफा का आलम क्या होगा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। तो आका लाजवाब है, हमारे आका की तरह कोई नहीं, लेकिन देखने के लिए मोहब्बत वाली नजर चाहिए। बोलिए कैसी नजर, बोलो कैसी नजर, मोहब्बत वाली नजर। यहां अहले मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। मोहब्बत वाली नजर चाहिए। एक बार बादशाह ने लैला को बुलाया और लैला को बादशाह ने बहुत गौर से देखा और देखने के बाद कहा, ए लैला, तेरे अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं कि तुझसे मोहब्बत की जाए। तो लैला बोली, क्या मुझसे अच्छी लड़कियों को आपने देखा? तो बोला, बादशाह, बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा, जो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है मेरे शहर में रहती है। तवज्जो से सुनना, शहजादा कैस खामखा दीवाना बन गया, मजनू बन गया, तेरी मोहब्बत में दीवाना बन गया, तेरे अंदर कोई खास बात नहीं। तो लैला का जवाब नोट कर लेना। लैला ने कहा, बादशाह, ये बात सही है कि मुझसे भी अच्छी अच्छी लड़कियां आपके शहर में रहती हैं, और ये बात भी सही है कि जिन आंखों से आप मुझे देख रहे हैं ये मजनू की आंखें नहीं है, ये मजनू की आंखें नहीं है। अगर आप मुझे मजनू की आंखों से देखेंगे तो मुझसे अच्छी कोई लड़की नजर नहीं आएगी। उर्से फारूकी में आने वालों, तवज्जो से सुनना और ये पैगाम ले जाना कि अगर हुस्ने लैला देखना हो तो मजनू की नजर चाहिए, हुस्ने मुस्तफा देखना हो तो सिद्दीक अकबर की नजर चाहिए, हजरत उमर की नजर चाहिए, उस्मान गनी की नजर चाहिए, मौला अली की नजर चाहिए, आला हजरत का इश्क चाहिए। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खैर से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मोहब्बत वाली नजर चाहिए। और कायनात की अर्श ये चाहती है कि आका का दीदार हो जाता, आका की ज़ियारत हो जाती, शरबत दीद की सआदत मिल जाती। मिशकात शरीफ बाबो मनाकिब उमर सफ़ा नंबर 556 17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 की हदीस पाक अन उमर क़ाल ज़ुकिर इंदा व अबू बकर फबका वक़ाल वदितु अन अमली कुल्लुहु मिस्लु अमली यौमन वाहिदन मिन अय्यामी व लैलतन वाहिदतन मिन लयाली अम्मा लैलतुन फलैलतुन सारा मा रसूलिल्लाह फलम्मन तहिया इलै फ़क़ाल ला तदखुलू हत्ता तदखुल क़ब्लक फ़इन कान फ़ी शैउन असाबनी दूनक फ़दख़ल फ़कसहु व वजद फ़ी जानिबिही सुक़बा फ़शक़्क़ इज़ारा सुम्मा सद्दहा बि व बक़िय मिन हसनान फ़अल्क़महुमा रिजलै सुम्मा क़ाल उदख़ुल या रसूलल्लाह फ़दख़ल रसूलुल्लाह व वज़अ रअसहु फ़ी हजरी व नाम फ़लुदिग़ अबू बकर फ़ी रिजलिही मिनल जोर व लम यतहर्रक मख़ाफ़ता अन यंतबिह रसूलुल्लाह फ़सक़त दमुहु अला वजहि रसूलिल्लाह फ़क़ाल मा युबकीक या अबा बकर क़ाल लुदिग़तु फ़िदाका अबी व उम्मी या रसूलल्लाह फ़तफ़ल रसूलुल्लाह फ़ज़हब मा यजिदहु इला आखिरिल हदीस।
अब इस हदीस पाक का तर्जमा मेरे जिम्मे उधार है, उधार। मतने हदीस सुना दिया मैंने, इसका उर्दू में जो तर्जमा है मेरे जिम्मे उधार है। आइंदा साल उर्से फारूकी में हाजिरी होगी और इस लंबी हदीस पाक का तर्जमा होगा इंशाअल्लाह। उलमाए किराम का एक अजीम काफिला है। मैं आपकी नहीं, मैं आपका ज़ौक़ और जो आपका शौक़ है, जो आपकी तशनगी, इसे मैं महसूस कर रहा हूँ। हदीस पाक का तर्जमा काफ़ी टाइम चाहिए। बस एक मिसाल के जरिए ऐसी मिसाल दे दूँ उर्से फारूकी में कि इस मिसाल को आप कल परसों तक नहीं बरसों तक याद रखेंगे। मैंने अर्ज किया कि आका लाजवाब है, हमारे आका की तरह कोई नहीं। मुस्कुराकर बोल देना सुभान अल्लाह और मुस्कुराकर बोल देना सुभान अल्लाह। अब तवज्जो से सुनना, या उर्से फारूकी है और यकीनन उस्ताजुल शोरा, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती फारूक अलैहि रहमा ने पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत की खिदमत की है, दीन मतीन की खिदमत की है, शरीयत की खिदमत की है, नामूसे रिसालत की खिदमत की है, नातें लिखी हैं, मनक़बतें लिखी हैं, और उनकी पूरी जिंदगी जो थी वो यकीनन अज़मत रसूल बयान करने में गुजर गई है, मोहब्बत रसूल आम करने में गुजर गई है, मोहब्बत रसूल आम करने में गुजर गई है। और ज़िक्रुल्लाह कादरी का भी मकसद हयात यही है कि पूरी दुनिया में मोहब्बत रसूल और इश्क़ रसूल को आम किया जाए। चूंकि हर कौम, तवज्जो से सुनना नौजवानों, बहुत काम की बात पेश कर रहा हूं, दुनिया की हर कौम अपने अपने पेशवा की मोहब्बत और अजमत बयान करती है, पेश करती है। आप शुमार कर लो उंगली पे, जितनी कौमें रहती हैं इस दुनिया में, सब अपने अपने पेशवा की तारीफ करती हैं, अजमतें बयान करती हैं। फर्ज कर लो एक ही जलसे में, फर्ज करो हिंदू भी है, ईसाई भी है, यहूदी भी है, मजूसी भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सुन्नी बरेलवी भी है और वहाबी देवबंदी भी। एक ही जलसे में ये सारे लोग जमा हैं और सबको इसलिए दावत देकर बुलाया गया है कि सब अपने अपने पेशवा की तारीफ करें, सब अपने अपने पेशवा की अजमतें बयान करें, सब अपने अपने पेशवा के ताल्लुक से तासुर पेश करें। तो सबसे पहले हिंदू आएगा और लाउड स्पीकर पे कहेगा, ए दुनिया वालों, हमारे रामचंद्र जी ने सीता से शादी करने के लिए भारी कमान को 2 टुकड़े कर दिया था। बड़े पावरफुल थे हमारे रामचंद्र जी, बड़ी ताकत के मालिक थे हमारे रामचंद्र जी, बेपनाह कमाल के मालिक थे हमारे रामचंद्र जी। आप नोट करो, हिंदू ने अपने पेशवा की बुराई नहीं की, तारीफ की। बोलो क्या की? सब बोलो क्या की? हिंदू ने तारीफ की। अब हिंदू बैठा है, ईसाई खड़ा हो गया और ईसाई ने कहा, ए दुनिया वालों, हमारे पैगंबर हजरत ईसा को अल्लाह ताला ने वो कमाल दिया था कि कुम बिस्मिल्लाह कह देते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाता था, अंधे को छू देते थे आंखों में रोशनी आ जाती थी, कोढ़ी को छू देते थे मर्ज दूर हो जाता था। ईसाई तारीफ कर रहा अपने पेशवा की और बयान कर रहा है कि बेशुमार कमालात व महासिन के जामी और पैकर थे हमारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अब ईसाई बैठा है, यहूदी खड़ा हो गया और यहूदी ने कहा, ए दुनिया वालों, हमारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो कमाल दिया था, अल्लाह ताला ने वो तसर्रुफ दिया था, अल्लाह ताला ने वो इख्तियार दिया था कि पत्थर पे लाठी मार देते थे, पानी का चश्मा निकल जाता था, दरिया नील पे लाठी मार देते थे, दरिया रास्ता दे देता था। आप नोट करो और नतीजा खुद निकालना। नतीजा निकालने की तमाम तर जिम्मेदारी अक्ले सलीम रखने वालों के ऊपर छोड़ता हूं, चूंकि जिनके पास अक्ले सलीम होती है उनसे मुफीद और सच्चा नतीजा ही निकलता है। नतीजा तुम ही निकालना, मैं नहीं निकालूंगा नतीजा, नतीजा तुमको निकालना है। ईसाई अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, अरे बोलो न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहूदी अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, हिंदू अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है, मजूसी अपने पेशवा की तारीफ कर रहा है। लेकिन 250 साल पहले एक कौम पैदा हुई हिंदुस्तान में, जिस कौम का नाम है देवबंदी वहाबी। अगर इनको माइक दे दिया जाए तकरीर के लिए कि तुम अपने नबी के बारे में कुछ बोलो, तुम अपने पेशवा के बारे में कुछ बोलो, तुम अपने मोहसिन के बारे में कुछ बोलो, तुम अपने पैगंबर के बारे में कुछ बोलो, तो देवबंदी वहाबी बकवास करते हैं। जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए। उनकी ताज़ीम बड़े भाई से ज्यादा ना करो, वो हमारी तरह मामूली बशर है। उनकी ताज़ीम बड़े भाई से ज्यादा ना करो, उनका इल्म शैतान और पागल से ज्यादा नहीं है, उनको पीठ पीछे की खबर नहीं है, वो हमारी कुछ मदद नहीं कर सकते। आप खुद फैसला कीजिए कि इस दुनिया में जितनी कौमी रहती
रहती है, A to Z जितनी कौमें रहती है, हर कौम अपने पेशवा की तारीफ कर रही है। लेकिन अंग्रेजों ने जिस कौम को पैदा किया, ये वहाबी मरदूद कौम है, ये नजदी मरदूद कौम है, ये देवबंदी मरदूद कौम है, जिसे अंग्रेजों ने पैदा किया था, इस मकसद से पैदा किया था कि तुम मुसलमानों के दिलों से नबी की मोहब्बत निकालो, नबी का इश्क निकालो, नबी का एहतराम निकालो, उन्हें बेअदब बनाओ, ताज़ीम से रोको, उन्हें उर्स से रोको, फातिहा खानी से रोको, हदीसें सुनाने से रोको, मनकबत खानी और नात खानी से रोको। इसी मकसद से अंग्रेज ने पैदा किया था। तो यकीनन जब देवबंदी आता है माइक पे तो अपने ही पेशवा की बुराई करता, अपने ही पेशवा की शान में गुस्ताखी करता, अपने ही पेशवा की शान घटाने की कोशिश करता है। ये कैसी मरदूद कौम है कि सारी कौमें अपने पेशवा की तारीफ कर रही है, लेकिन ये कौम अपने पेशवा के पीछे पड़ गई और अपने ही पेशवा में कमी तलाशने लगी, अपने ही पेशवा में नक्श ढूंढने लगी। लेकिन उर्से फारूकी में रहने वालों, आला हजरत फाजिल बरेलवी का अगर कोई सच्चा मानने वाला होगा और सुन्नी बरेलवी होगा, अगर उनको माइक दे दिया जाएगा कि तुम अपने पेशवा के बारे में कुछ बोलो, अगर इस जिक्रुल्लाह कादरी को पेश किया जाए तो जिक्रुल्लाह कहेगा, ए हिंदुओं, अगर रामचंद्र जी ने भारी कमान को तोड़ दिया था तो मेरे नबी ने उंगली का इशारा करके चांद को दो टुकड़े फरमा। चांद का सीना चाक फरमा दिया था। ए यहूदियों, अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे लाठी मारा, पानी का चश्मा निकाला, तो मेरे नबी ने उंगलियों से खून की जगह से पानी का चश्मा बहाया है, पानी का दरिया बहाया है। अगर हजरत मूसा ने दरिया नील पे लाठी मार कर रास्ता बनाया, तो गुलामाने मोहम्मद की शान ये है कि गुलामाने मोहम्मद का इशारा होता है, दरिया रास्ता देता है और गुलामाने नबी ये कहकर दरिया पार करते हैं। दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ए ईसाइयों, कान खोल कर सुन लो, अगर हजरत ईसा ने कुंबेज़निल्लाह कहा और मुर्दे को जिंदा किया, तो मेरे नबी ने दरख्तों को, कंकरों को, पत्थरों को, जानवरों को, हैवानात को, नबातात को, जमातात को अपनी बारगाह में बुलाया और अपना कलमा पढ़ा लिया है, रिसालत की गवाही ले ली है, बेजान को जान दे दी है, बेज़बान को ज़बान दे दी है। तो जिक्रुल्लाह कादरी का मकसद हयात यही है और तालीम आला हजरत यही है, पैगाम आला हजरत यही है, पैगाम मुफ्ती फारूक यही है कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जोर से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। उर्से फारूकी जिंदाबाद, हर हर पूर के जुमला खुशकीदा सुन्नी मुसलमान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।